नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया में थू थू होना, करवाली बेइज्जती है। ये मैं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी नहीं है। ये जो हमारा लश्कर नोएडा है ना, उसके लिए है। लश्कर नोएडा मतलब गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ने इस 3 दिन के तनाव के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो किया है, उससे भारत की जो कीर्ति पताका पूरी दुनिया में फैल रही है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। था तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ, पाकिस्तान में भी मीडिया था, लेकिन उनकी इस तरह की किसी बात की चर्चा दुनिया में नहीं हो रही है जैसी हमारे मीडिया की हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख लिखा है, एक लेख छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, जिसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से हिंदुस्तान के मीडिया के सिर्रपने को, पागलपन को रिपोर्ट किया गया है। उसमें बताया गया है कि कैसे भारत का मीडिया अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहा था, एक ऐसे सूचना युद्ध में लगा हुआ था जिसका लाभ राजनीतिक तो हो सकता था, लेकिन राष्ट्र को नहीं हो सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और उसमें बताया कि किस तरह से हमने इस्लामाबाद को जीत लिया, किस तरह से हमने कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया, और जितनी भी तरह की हवाई इंफॉर्मेशन आई हैं उन सब का जिक्र किया है। यहां तक लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि बेहद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बहुत सटीक जानकारियां भी इसमें दी गई थी, लेकिन उन जानकारियों का कोई आधार नहीं था, स्रोत नहीं था। मैंने एक वीडियो बनाया था कि झूठी खबरों को कैसे पहचानें, और ख़ास तौर पे टीवी पे आने वाली झूठी खबर को कैसे पहचानें। बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन वो जो चीज़ थी उसी से न्यूयॉर्क टाइम्स भी वहाँ पे बैठ के पहचान रहा है। और वो कह रहा है कि इतनी सारी स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज हाईली स्पेसिफिक बट नन ऑफ इट वाज ट्रू। यानी बड़े एकदम ऐसे खबर थी कि सच में अब तो पक्का ही होगा, नहीं तो इतनी बात कैसे पता है, पर झूठ थी। और इस न्यूज़ में पागलपन की हद तक युद्धोन्माद को लोगों के अंदर घुसाया गया, लोगों के दिमाग के अंदर गुस्सा, युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश की गई और घुसाने की कोशिश की। द रेस टू ब्रेक न्यूज़ एंड जिंगोइस्टिक अप्रोच फॉर रिपोर्टिंग रीच्ड अ फीवर पिच। ये लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। भाषा देखिए, वो कह रहा है प्रीवियसली क्रेडिबल जर्नलिस्ट एंड द मेजर मीडिया न्यूज आउटलेट्स रैन स्ट्रेट अप फैब्रिकेटेड स्टोरीज। जिनकी पहले कभी इज्जत थी, विश्वसनीय माने जाने वाले मीडिया संस्थान, बड़े मीडिया आउटलेट, और वो पूरी तरह से गढ़ी हुई और झूठी खबरें लोगों को दिखा रहे थे। क्योंकि इन खबरों का जो सब्सटेंस होना चाहिए, बताओ ना भैया तुमको कैसे पता चला कराची का एयरपोर्ट जो है वो टूट गया। भाई आप खबर दिखाओगे तो बताओगे ना कि भाई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वहाँ लोगों ने बताया, भारत की सरकार ने बताया, मिलिट्री ने बताया, या सूत्र जो हैं वो कौन से सूत्र हैं। बस हमको सूत्रों ने बताया कि भैया वो एक बार क्या हुआ, ट्विटर पे एक बड़ा किस्सा हुआ, ट्विटर पे एक ट्रेंडिंग कर गया। वो था हनुमान जी का मन का। ये था कि इंडिया टुडे का जो दफ्तर बना हुआ है नोएडा में, उस दफ्तर के नीचे हनुमान जी का जो है वो माला का एक मोती गड़ा हुआ है। वो जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनकी माला का टूट गई थी, उसका एक मोती गिर गया था, वो इंडिया टुडे के दफ्तर के नीचे है। और हनुमान जी का मन का स्थल नाम से उस जगह का लोगों ने नाम रख दिया। गूगल मैप पे जाके भी उसका नाम हनुमान जी का मन का स्थल कर दिया, और हनुमान जी का मन का स्थल करके आप सर्च करोगे तो इंडिया टुडे का दफ्तर आएगा। भाई लोगों ने इतना तगड़ा वाला उनके खिलाफ कैंपेन कर दिया, क्योंकि जैसे ये झूठ का कैंपेन करते लोगों ने इनके खिलाफ कर दिया। इंडिया टुडे के अंदर चैन से सो नहीं पा रहे थे सारे के सारे बड़े अधिकारी, क्योंकि मालिक कह रहे थे कि इसको ठीक करो। अब गूगल पे जाके कैसे ठीक करें, क्योंकि वहाँ कोई आदमी तो बैठा नहीं है, कम्युनिकेट कर रहे हैं सब लोग अपने स्तर पे, इतने सारे चैनल चला रहे हो, उतने सारे यूट्यूब चैनल चला रहे हो। बड़ी मुश्किल से कई दिन बाद ये उससे पार पा पाए। तो वैसे जब झूठ फैलता है तो फैलता चला जाता है। तो इनके साथ भी यही हुआ कि इन्होंने, इतने बड़े बड़े लोग थे जिन पर भरोसा था, वही झूठ फैलाने लगे, तो मामला कितना गंभीर बन जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जो प्रतीक सिन्हा हैं ऑल्ट न्यूज़ के, वो लगातार, आप जानते हैं कि झूठी खबरों के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तान के झूठे जितना प्रोपेगेंडा थे उसको तोड़ रहे थे। लेकिन वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे था, ट्विटर पे था,
कहीं कहीं यूट्यूब और फेसबुक पे भी था, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इस पर नहीं उतरा था वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे इसीलिए वो कहते हैं कि भारत की सूचना व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम टूट चुका है। और इसका एक मतलब जानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट का एक मतलब ये भी है कि भारत का मीडिया विश्वास करने योग्य नहीं बचा है। और जब मीडिया विश्वास करने योग्य ना बचे तो भैया हमको खबर कैसे पता चलेगी? हमको जहाँ से खबर पता चलनी है वो ही झूठ बोलने लगे। आप कल्पना कीजिए, महाभारत के दौर में संजय बैठा हुआ है, युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहा है। वो ऊंची ऊंची फेंके जाए, दुर्योधन ने अर्जुन की कमर तोड़ दी, वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या बचेगा? जो एक भरोसे की डोर होती है, हमारे पास आंख नाक तो है नहीं, हमारे पास सब जगह लोग है नहीं। आपकी व्यवस्था है, आपने रिपोर्टर रखे हुए हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग अब रिपोर्टर ज़्यादा रखते नहीं है, इसी सब में लगे रहते हैं। जहाँ कहीं हुआ तो एक खूबसूरत एंकर उठा के भेज दी वहाँ पे, वहाँ से खड़े होकर जो यहाँ से बता दिया जाएगा वही बोलती रहती है। और यहाँ हमको लगता है कि भैया देखो वहाँ स्पॉट पे गई रिपोर्टिंग करने। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग धीरे धीरे चैनलों से बंद हो गई। एक खबर आ गई, एक विजुअल आ गया, आधे घंटे एक घंटे पिलते रहो उसको। खैर, तो इस तरह से पूरी की पूरी साख हमारी ख़त्म हो गई है। और 24 घंटे चलने वाले जो चैनल हैं वो इतना ज़्यादा झूठ के जाल में फंस जाते हैं। और उस वक्त ट्विटर पे भी ट्रेंड होगा, यहाँ पे भी होगा, सब जगह सबको लग रहा था आज तो कराची पोर्ट चला गया। इससे बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हुए, उस पर हम नीचे आएंगे कि ये डिसइंफॉर्मेशन किस तरह से फैली। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है जो छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, यानी हमारे बारे में अमेरिका के लोग, और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में, तो इंटरनेशनल एडिशन है, जहाँ जहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स जा रहा है वहाँ लोग ये पढ़ रहे हैं मेरे और आपके देश के बारे में। और वो कह रहा है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है इसका मकसद भावनाएं भड़काना और लोगों को झूठ से जोड़ना है। डिसइंफॉर्मेशन इज डिजाइन टू इंसाइट एंड एस्केलेट इमोशन इन कंटेंट दैट्स वेरी एंगेजमेंट फ्रेंडली। डेनियल सिल्वरमैन का ये कोट है वहाँ पे। इसके अलावा टेलीविजन हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। भारत में टेलीविज़न अब सूचना नहीं है, भ्रामकता का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। ये सब बातें हमारे देश के इन 3 दिन के कवरेज के कारण हमारे देश के मीडिया के बारे में लिखी गई है। मीडिया के आदमी को वो दर्द मैं जानता हूँ। अगर आप ये कह दें कि एक लाइन ये छोटी है, वो आदमी घबरा जाता है, उसको करेक्ट करने की दौड़ पड़ता है। वो आदमी ये देखता है कि मेरी रिपोर्ट में अगर एक फैक्ट कोई गलत आ गया है तो ये क्यों आ गया। एडिटर उसकी जान ले लेता है कि तुमने ये बात लिखी तो इसको कंफर्म क्यों नहीं किया, 2 जगह से चेक क्यों नहीं किया। उस देश में जहाँ एक्यूरेसी का इतना ध्यान रखा जाता हो, वहाँ पर चैनल सब कुछ ही झूठ बोल रहे हों, इससे ज़्यादा बड़े धिक्कार की बात कोई नहीं हो सकती। कराची वाली खबर का बड़ा जिक्र किया गया कि इंडियन नेवी ने जो हमारा विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत, उसने मतलब इतनी स्पेसिफिक खबर, उसने कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ अलग अलग जाने माने टीवी, उसमें कई पत्रकारों से भी उन्होंने बात की है जिन्होंने गलती को माना है। उसमें एक राजदीप सरदेसाई भी हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, और हमको कई बार हम लोग भी चूक जाते हैं, हमें माफ़ी मांगनी पड़ी गलत खबर दिखाने के कारण। इसके साथ साथ और भी बातें लिखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि फर्जी फ़ोटो और वीडियो वायरल किए गए नेशनल चैनलों के द्वारा, जो बात पहले चैनलों का काम था कि बताएं कि झूठी है, वो बात ये खुद ही फैला रहे थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो पहले झूठ चला करता था वो मुख्य धारा के मीडिया पर पहली बार देखा गया है। इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ स्टीडी इरोजन ऑफ फ्री स्पीच सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम टू पावर इन 2014। न्यूयॉर्क टाइम्स मोदी जी का नाम लेके लिख रहा है कि 2014 से जब से उनके कदम पड़े हैं तब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार क्षरण हो रहा है, वो घट रही है, उसका नुकसान हो रहा है। और जब वो ये कह रहा है ना, तो समझिए वो ये इशारा कर रहा है कि ये सब काम सरकार के दबाव में हो रहा है। मैनी न्यूज़ आउटलेट्स हैव बीन प्रेशर्ड इनटू सप्रेसिंग न्यूज़ डैमेजिंग टू द गवर्नमेंट्स रेपुटेशन। सरकार की साख को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों को रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो छोटे स्मॉल ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशन है उनकी रीच को लिमिट किया जा रहा है। मैंने एक ट्वीट किया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की डील को लेकर एक वीडियो बनाया था।
कल सुबह 6:30 बजे आपको मिलेगा। उस वीडियो के आने से पहले इस चैनल की रीच कम हो गई, ये चैनल दिखना कम हो गया, लोगों तक पहुंचना कम हो गया। जो वीडियो 2.5 लाख 3 लाख जाते थे, उस पे जब एक्सक्लूसिव और बड़ा वीडियो आया तो वो 50,000 शाम करना मुश्किल हो गया। तो यही ये कह रहा है कि इसके साथ उसकी सीमित कर दी जाती है पहुंच और उनकी आवाज़ दबा जाती है, और 24 घंटे का मीडिया कभी झूठ के जाल में फंस जाता है या कहिए कि खुद ही कूद पड़ता है। ये बयान है राजदीप सरदेसाई का, और ये सारी चीज़ें कहने, और वो ये कह रहा है कि राष्ट्रनीति के नाम पर दक्षिणपंथी झूठ की मशीन सक्रिय है। अब ये दक्षिणपंथी झूठ की मशीन क्या है, इसको अब हम समझते हैं। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा वो हमने जान लिया। अब आप समझिए कि हम कैसे राष्ट्र के हित में नहीं है, ये देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दरअसल इस पूरे के पूरे कांड के पीछे, एक माहौल बनाने के पीछे, आप मालूम है, आप रेलवे के हेल्पलाइन पे फ़ोन करिए, उधर से आवाज़ आएगी, देश के सैनिकों को सलाम। टिकट बुक कराएंगे, उस पर लिखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के लिए सलाम। हालत यह है कि कहना नहीं चाहिए, मैं जानता हूं कि देश की आर्मी जो कुछ करती है देश के हित में करती है, लेकिन एक के बाद एक वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं जिसमें आर्मी ने ये किया वो किया बताया जा रहा है। ये करना है डिफेंस मिनिस्ट्री कर ले, पीआईबी कर ले, भारत सरकार कर ले। आपके चुनाव, ये जो प्रचार का प्रोपेगेंडा है, आप जो एक माहौल देश में बनाना चाह रहे हो, उसमें आर्मी को मिसयूज़ मत करो। कम से कम मैं ये मानता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। आर्मी हमारी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, वो एक नेक्स्ट लेवल का फोर्स है। लेकिन हो रहा है, और ये धीरे धीरे करके ऑपरेशन सिंदूर को इस देश में एक महान पॉलिटिकल मूव के तौर पे बताया जा रहा है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को बताया गया था। और उसको बताने के साथ साथ उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि इन 3 दिन की कार्रवाई, जिसका नतीजा कोई अगर अभी तक ढूंढा ही जा रहा है, उस 3 दिन की कार्रवाई के बाद हमने क्या हिट किया क्या नहीं हिट किया, इसको लेकर भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख है। वो लेख ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर दावे किए। अब देखिए अंतर आ रहा है, भारत का मीडिया कर रहा है दावे, आर्मी यहाँ एकदम कंट्रोल में कर रही है। पाकिस्तान में आर्मी बढ़ा चढ़ा के कर रही थी। लेकिन ये लेख लिखता है कि इन दोनों ने बढ़ा चढ़ा के तो वादे किए थे, लेकिन उतनी तबाही हुई नहीं है। उन्होंने कई तरह के नक्शे डाले हैं, कई तरह के वीडियो, उसमें वहाँ पर तस्वीरें डाली हैं सैटेलाइट की, और ये बताया है कि लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। उसकी वजह हो सकती है कि हमारे एस जयशंकर साहब ने जैसा कि बताया कि उन्होंने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को, जैसे पुलिस आने वाली है, जैसे होता है ना जो रेहड़ी पटरी वाले ठेले लगाते चांदनी चौक पे, आपने देखा होगा कि वो अक्सर आप जा रहे हो वहाँ पे, वो सामान ले लेके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो सब कमेटी आने वाली है। तो क्या होता है, जो कमेटी आती है, जब वो लोगों को उनको उठा के ले जाने के लिए, मदाखलत दस्ता या अतिक्रमण अभियान वाले, तो उनके बीच में एक आदमी को ये लोग पैसे देते हैं, वो फ़ोन करके बता देता है, तो ये पहले ही भाग जाते हैं। तो अगर आपने फ़ोन करके बताया, और अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की सेना, जो आप कह रहे हो, आतंकवादियों को संरक्षण देती है, और आपने ये कहा कि हम आतंकवादियों के कैंप पे हमला करने वाले हैं, तो क्या आर्मी ने अपने वहाँ पर आतंकवादियों को नहीं बोला होगा हट जाओ गुरु, हमला होने वाला है? नहीं बोला होगा। सोचिए, या आपको लगता है कि वही आर्मी ने कहा होगा ठीक है इनको मरने तो हम अलग हो जाएंगे? क्या सोचा था आपने? ये सूचना देने से पहले कुछ सोचा तो होगा कि अगर आप, मैं हमला करने जा रहा हूँ और मैं उनके खैरख्वाह को बता रहा हूँ कि भैया तुम्हारे आतंकवादियों को मारने आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या सोचा था तुमने? वो कहेंगे ठीक है मैं सो जाता हूं तुम मार लो, जबकि उन्हीं की खड़ी की गई ये फौज है आतंकवादियों की। आपको नहीं लगता कि मसूद अजहर शायद अगर हमने सरप्राइज किया होता तो मर जाता, उसको निकलने का मौका मिल गया होगा? अगर आर्मी में उसके भी तो लोग होंगे, और उसके हो ना हो, वो आर्मी तो उसकी है, आर्मी तो उनकी सगी है। हम ही कहते हैं कि पूरी दुनिया में आर्मी आतंकवाद फैलाती है। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये एक माहौल देश में बना रहे हैं हम, बड़ा सा माहौल, एक पराक्रम का, वीरता का माहौल, जो सेना का पराक्रम है, सेना की वीरता है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की वीरता और पराक्रम में। और जो लोगों को शुरू में शक था कि भाई ये बिहार चुनाव के मकसद हो रहा है सब कुछ, वो अब दिखाई देने लगा है। नहीं तो आप ये बताइए कि आप तिरंगा यात्रा, ये यात्रा पॉलिटिकल लोग क्यों निकाल रहे हैं? ये काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के करने का नहीं है। अगर आपने युद्ध को
कंट्रोल किया है। आप कहते हो हम संयम से स्ट्राइक करते हैं, हमारा देश करता है, कहते हो क्या? और उसके बाद में आप उसको लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर आपका चुनावी मकसद नहीं है, भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट उसको सिंदूर 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 को एक इवेंट क्यों बना रहे हैं? क्यों बार बार बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं? तो इससे ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उसको देख के लगता है इससे अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और दोनों स्तर पे भारत की विश्वसनीयता पे सवाल उठते हैं। भारत को बदनाम करने की ये कोशिश है किसी एक के पॉलिटिकल फायदे के लिए। इसके साथ साथ जो झूठ फैलाया गया उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत को एक गैर जिम्मेदार देश के तौर पे देखा जाने लगा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि न्यूक्लियर बेस पे हमले हुए, आपने ये फैलाया कि वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, आपने वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स पे बम गिराए। वैसे न्यूक्लियर साइट्स पे बम गिरने का मतलब होता है ये हल्का लीकेज वीकेज नहीं होता। वहाँ लीकेज का मतलब ये नहीं होता है कि टायर में से हवा निकल जाएगी, वो फटता ही है टायर, ये जान लीजिए। वो जो चीज़ भी उसको प्रोटेक्ट करने को होती है वो एक साथ उड़ती है, उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी इस मीडिया ने तो यही समझाया। और ये किसको एड्रेस कर रहा है? इनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में अमेरिका कैसे देख रहा है, दूसरे देश कैसे देख रहे हैं, वो किस तरह भारत की छवि बना रहे हैं। इनको मतलब है हमारे देश का आदमी जोश में भर गया, राष्ट्रवाद घुस गया है, इसको हम अब वोट में कन्वर्ट कर लेंगे। भारत के मीडिया को इसके अलावा और कोई मतलब नहीं था देश से। चुनावी माहौल बनना चाहिए, देश जाए भाड़ में। ये कंसेप्ट साफ साफ हिंदुस्तान के मीडिया का दिखाई दिया। राष्ट्रवाद की आड़ में भावनाओं को उकसाया। दुश्मन को भ्रमित करना मकसद नहीं था, बल्कि उसको दुश्मन को मौके दे दिए। कई चीजें ऐसी कर दी जिनका वो प्रचार करने लग गया और विश्वसनीय संस्थाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल हथियार के तौर पर। आज तक है, न्यूज़ 18 है, इंडिया टुडे है, ताकि ये इनका जो विश्वास था उस विश्वास को बेच के माल बनाया जाए। इसके कारण बहुत सारा नुकसान मेरे देश ने, मेरे समाज ने उठाया और ये आज पूरी दुनिया में बड़े स्तर पे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि देश की विश्वसनीयता प्रभावित हुई, उस पर बुरा असर पड़ा। न्यूक्लियर पावर के तौर पे आपकी एक गैर जिम्मेदार छवि बनी कि आप न्यूक्लियर साइट्स पे बम गिरा देते हो बगैर ये सोचे समझे कि आम इंसान मारे जाएंगे। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमने केवल आतंकवादियों पर स्ट्राइक की, हम ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को स्ट्राइक करना था, नागरिक ठिकानों और सैनिक ठिकानों पर बम डालने का नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे देश का मीडिया मुझे झूठा ठहरा रहा है और कह रहा है कि इनका मकसद परमाणु ठिकानों पे बम गिराने का था। अब इतने मासूम मत बन जाइएगा, गलती से गिरी, हमको नहीं पता था वहाँ परमाणु ठिकाने हैं। अगर नहीं था तो जो डोभाल साहब उनका भी इस्तीफा मांग लो, क्योंकि करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी अगर उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के परमाणु बम कहाँ रखे हैं, तो हमारे देश का पूरा जो गुप्तचर सिस्टम है ये बेकार है। इसके साथ साथ देश के भीतर सैन्य रणनीति और सुरक्षा का मजाक उड़ा। अपने आप में जोकरी कर दी ना अपने आर्मी की, जिस आदमी उसका कुछ भी बना दिया आपने। साथ साथ जनता को गुमराह किया और लोकतंत्र को नुकसान हुआ। और झूठ जो है वो पैसे तो परमानेंट होता नहीं है, 10 दिन बाद खुल जाएगा। और यही हो रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है आपके बारे में। अब मुंह दिखाने कोई नहीं जाएगा यहाँ से। जितने भी, मैं एंकरों को दोष नहीं देता हूँ, एंकर केवल वो कर रहा है जो कि उसको कहा जाता है। शाम को 6 बजे का तुम्हारा शो है, इस टॉपिक पे करोगे, ये मसले उठाओगे। ये एक मीटिंग होती है। लोग अक्सर एंकरों को ट्रोल करते हैं। एंकरों का सिर्फ काम यह है कि जो भावना इनको दी गई है उस पर आधार पर चलें। कुछ एंकर्स ने ये इसका फ़ायदा उठा के वो पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ लिए हैं नेताओं के साथ, इसके साथ में वो हवा में घूम रहे हैं। जिससे पत्रकार बचा करते थे हमेशा से, वो उसमें डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। उनको लग रहा है पॉलिटिकल कनेक्शन से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनको शौक चढ़ रहा है नेताओं के साथ घूमने का, बड़े बड़े नेताओं को घर पे इफ्तार में बुलाने का, उनके घर जाने का। वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपनी सारी की सारी प्रतिष्ठा को ज़ीरो कर चुके हैं नोट में से चिप निकाल निकाल के। तो ये जो हमारे भाई लोग हैं जितने की जितने, इनका दोष नहीं है, मालिकों का दोष है, इनके संपादकों का दोष है, जो बैठ के जब शाम को 4 बजे किसी पे 3 बजे कहीं कहीं मीटिंग होती है, उसमें सारे चैनलों में तय किया जाता है आज का एजेंडा क्या होगा, कहाँ कौन सी खबर जिक्र होगी, उसमें क्या क्या बोला जाना है, कौन कौन से विजुअल चलेंगे, किस किस को लाइव रखा जाएगा, गैस किसको बुलाया जाएगा, सब तय होता है। उसमें सारे लोग बैठते हैं, उसमें मालिक भी बैठते हैं। तो उन सब ने मिलके व्यवस्थित तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास जगह के लिए
खास व्यक्ति के निर्देश पर देश के साथ, देश की प्रतिष्ठा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खेला है और उसका नतीजा ये हुआ है कि पूरी दुनिया का मीडिया आज हम पर थूक रहा है। नमस्कार, जय हिंद।